Hello guys, welcome to my YouTube channel We Love Psychology. I'm Aman. I hope you are doing well, and today's video is gonna be about the subtypes of schizophrenia. So let's get right into the video. तो गाइस सब टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया शुरू करने से पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया की कि स्किज़ोफ्रेनिया होता क्या है इन ब्रीफ। इस पर मैंने पूरी फुल डिटेल ये वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप मेरी स्किज़ोफ्रेनिया की जो फुल वीडियो है वो आप देख सकते हो। सो एज वी नो स्किज़ोफ्रेनिया एक सीवियर मेंटल कंडीशन होती है जिसमें क्या जो पर्सन होता है उसका जो लॉस ऑफ कंटेक्ट हो जाता है विद रियलिटी के साथ, उसे कुछ भी नहीं पता चलता कि क्या रियल है क्या मेरा इमेजिनरी है ना, वो मतलब उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाता है वो। तो स्किज़ोफ्रेनिया एक क्रोनिक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है जो इफेक्ट कर देता है पर्सन के थिंकिंग पैटर्न को, उसके बिहेवियर को, उसके इमोशंस को एंड उसके डेली एक्टिविटीज़ को। स्किज़ोफ्रेनिया इज़ नॉट अ कॉमन एज अदर्स मेजर मेंटल इलनेस। तो कहते हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया है कि वो इतना कॉमन नहीं है जितने कि अदर मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। इट कैन बी मोस्ट क्रोनिक एंड डिसेबलिंग, ये बहुत ही मोस्ट क्रोनिक डिसऑर्डर है और डिसेबलिंग है। इसमें क्या होता है जो पीपल स्किज़ोफ्रेनिया से जो होता है उसमें उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि वो अपने सोसाइटी में एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाता, उसका एक अच्छा बॉन्ड नहीं बन पाता, अपने काम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वो अच्छा नहीं हो पाता, स्कूल्स में रिलेशनशिप्स में वो कहीं भी अच्छा नहीं कर पाता क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि मेरा रियलिटी है, मेरा इमेजिनरी मेरा वर्ड है, उसे कुछ भी उसमें अच्छा वो डिफरेंस नहीं कर पाता। द लाइफ लॉन्ग डिजीज़ कांट बी क्योर्ड बट कैन बी कंट्रोल विद प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो कहते हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं बट इसे हम क्योर नहीं कर सकते, एक ट्रीटमेंट के साथ हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम जैसे हमारा हेडेक होता है तो हम टेबलेट लेके वो हमारा ख़त्म हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता। स्किज़ोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स है वो कभी ना कभी ऐसा कोई मूवमेंट हो जाए हमारी लाइफ में, जब कुछ भी हो जाए तो उसके चांसेस दोबारा फिर होने के अक्र हो सकते हैं, तो हम इसे प्रॉपर वे से ट्रीट नहीं कर पाती। उसके बाद क्या है कि जो स्किज़ोफ्रेनिया इज़ नॉट अ स्प्लिट इन मल्टीपल पर्सनालिटी। तो ये स्प्लिट नहीं होता, जब मल्टीपल पर्सनालिटी टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स नहीं होता, जैसे कि हम मल्टीपल टाइप ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर करते हैं जिसमें क्या होता है कि पर्सन की 3-4 पर्सनालिटीज़ होती है, वो कभी कैसे रिएक्ट करता है, तो कभी वो अच्छा बन जाता है कभी बुरा बन जाता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि जो पर्सन को डिल्यूजन होने लग जाता है, हेलुसिनेशंस होने लग जाते हैं, उसे ऐसे सिम्टम्स आने लग जाते हैं, बस ऐसा नहीं है कि उसके पास उसके अंदर कोई मल्टीपल पर्सनालिटी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। उसके बाद एक साइकोटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है वो वो नहीं बता पाता कि क्या रियल है क्या इमेजिनरी है, उसको नहीं पता चलता इसके बारे में, जैसे मैंने पहले कहा। उसके बाद जो स्किज़ोफ्रेनिया यूजुअली टेक्स फ्रॉम द फॉर्म ऑफ डिल्यूजन, इसमें जो सिम्टम्स आते हैं हमारे डिल्यूजन्स आते हैं, हेलुसिनेशंस आते हैं, दोनों भी आ सकते हैं। उसकी स्पीच है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है और बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि सब टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। तो बेसिकली हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है, हर एक के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, हर एक सिम्टम अलग बंदा अलग अपने फेस पे परसीव करता है। तो बेसिकली जिसमें हमारे 5 सब टाइप्स हैं वो है, फर्स्ट है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, सेकंड इज़ डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया, थर्ड इज़ अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया एंड फोर्थ इज़ रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया एंड द लास्ट इज़ कैटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। सो हम एक एक करके डिटेल में अब इनकी बात करेंगे। तो हमारा जो पहला आ जाता है वो है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। ये बहुत कॉमन फॉर्म ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है। इसमें क्या होता है कि ये से इतनी जल्दी नहीं अक्सर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जो अदर टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। सिम्टम्स इंक्लूड हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन। इसमें जो सिम्टम्स आते हैं जो पर्सन पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया से सफ़र कर रहा है उसे या तो हेलुसिनेशंस या फिर डिल्यूजन के सिम्टम आते हैं। स्पीच एंड इमोशंस में भी अनअफेक्टेड, इसमें जो स्पीच और इमोशंस होते हैं वो इतने इफेक्टेड नहीं होते। एंड द रिस्क फॉर सुसाइडल और वायलेंट बिहेवियर अंडर इन्फ्लुएंस और डिल्यूजन। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन अभी से डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस आ रही हैं तो वो क्या करता है कि उससे चांसेस हो सकते हैं कि वो सुसाइडल थॉट्स उसे बहुत आने लग जाते हैं, जब वो अटैम्प्ट भी कर सकता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई मुझे ऑर्डर दे रहा है, कोई चाहता है कि मैं ऐसे करूँ उसे ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, इसमें चांसेस बढ़ सकते हैं कि वो सुसाइड वगैरह अटैम्प्ट कर सकता है और उसका जो बिहेवियर वो भी वायलेंट हो सकता है। नेक्स्ट इज इट वाज अ पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ डिसऑर्डर। तो बेसिकली ये क्या है कि एक पॉजिटिव सिम्टम ऑफ डिसऑर्डर है। इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो है उसमें एडिशंस हो रही हैं, तो इट मीन्स इट्स अ पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ डिसऑर्डर्स।
अब इसके जो अदर सिम्टम्स है उसमें क्या जाता है, वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती है किसी भी काम के ऊपर, बिहेवियरल इंपेयरमेंट हो जाती है, लैक ऑफ इम्पल्सिव कंट्रोल एंड इमोशनल लाइबिलिटी हो जाती है कि अपने आप पे वो कंट्रोल नहीं कर पाते, कभी भी गुस्सा हो जाते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। फ्लैट इफेक्ट होता है, कभी मतलब उनके चेहरे पे उसका कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होता। ट्रबल विद डेली एक्टिविटीज़, तो वो अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ उनमें अच्छा नहीं कर पाती। उसके बाद जो सेकंड है वो है हमारा डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया। सो ऑल्सो इसे हैपोफेरिक स्किज़ोफ्रेनिया भी कहा जाता है, बट बेसिकली अभी इसे DSM-5 से रिमूव कर दिया गया है, बट ICD-10 में जो अभी भी है। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर एंड स्पीच, इसमें जो पर्सन होता है उसकी क्या हो जाती है, जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया। इट मीन्स कि जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसके वर्ड्स की, जो उसके थॉट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या हो जाती है, डिस हो जाती है, ख़राब हो जाती है। इसमें जो उसके बिहेवियर होते हैं, जो स्पीच होती है वो अच्छे से वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। थॉट्स आर डिसऑर्गेनाइज्ड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय अदर्स, जो इसके थॉट्स होते हैं वो भी डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, इन्हें खुद ही नहीं पता चलता कि जो खुद कहना चाहते हैं कुछ चीज़ को, बट जो सामने वाला होता है वो बंदा समझ ही नहीं पाता कि जो क्या कहना क्या चाहते हैं। बोला कुछ चाहेंगे बस जम्बलिंग कर देंगे, वर्ड सैलड कर देंगे, आगे पीछे सेंटेंस को कुछ करके कुछ और ही इसका बना देंगे ना, तो जो दूसरा पर्सन होता है वो इजली से समझ नहीं पाता, उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है उससे समझना कि कहना क्या चाहता है। उसके बाद है डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशंस आर फ्लेटिंग, जो इसमें डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं अगर हुए भी तो। उसके बाद उसका प्रैंक, गिगलिंग, हेल्थ कंप्लेंट, सिलीनेस, नॉनसेंशियल स्पीच एंड निगलेक्ट ऑफ क्लीननेस और कॉमन, इसमें जो सब सिम्टम्स है ये बहुत कॉमन होते हैं। यूजुअली डेवलप बिटवीन 15 to 20 ईयर्स, तो उसमें जो एज है इसकी, जो उसकी एज ऑफ ऑनसेट है, तो बेसिकली वो 15 to 25 ईयर्स के बीच हो सकता है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो है स्पीच डिस्टर्बेंस हो जाती है, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग हो जाती है, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, उसके बाद ट्रबल विद डेली एक्टिविटीज़, फ्लैट और इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट। उसके बाद हमारा जो थर्ड टाइप है वो आ जाता है अनडिफरेंशिएट स्किज़ोफ्रेनिया। सो it was a categorization of people who do not fit into the previous categories. So basically उनके लिए बनाया गया है, जो हमने जो पहले दो कैटेगरीज की हैं, कौन कौन सी, पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया एंड अदर इज हैबिफ्रोनिक, और उसे डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया भी कहा जाता है। उनमें जो अगर नहीं फिट बैठते तो उन्हें थर्ड कैटेगरी है जो है अनडिफरेंशिएट स्किज़ोफ्रेनिया, उसमें डाला जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो पर्सन होता है उसमें दोनों की करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, उसमें पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स भी आते हैं और हैबिफेरिक डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया के भी सिम्टम्स आते हैं। तो उन्हें दोनों कब हम एक इनमें से अगर उन्हें दोनों सिम्टम्स आ रहे हैं तो भी क्या है कि हम उन्हें ना तो पैरानोइड में डाल सकते हैं क्योंकि उसे डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच के सिम्टम्स भी आ रहे हैं, और ना ही हम उसे इसमें डिसऑर्गेनाइज में डाल सकते हैं क्योंकि उससे हेलुसिनेशन और डिल्यूजन भी आ रहे हैं ना। तो इसमें क्या है, इसलिए उन्होंने थर्ड कैटेगरी बनाई, दैट इज़ अनडिफरेंशिएट स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें क्या होता है कि पर्सन को सभी सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि हमारे हेलुसिनेशंस भी आते हैं, डिल्यूजन्स भी आते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच भी होती है, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर भी होता है और कैटाटोनिक बिहेवियर भी होता है, राइट। उसके बाद क्या आ जाता है, इसमें लिखा है फॉर एग्जाम्पल एन इंडिविजुअल हु हैड अ कैटाटोनिक बिहेवियर बट ऑल्सो हैड हेलुसिनेशन विद वर्ड सैलेड माइट हैव बीन डायग्नोस्ड विद अनडिफरेंशिएट स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें एग्जाम्पल दिया कि एक बंदा है जिसमें क्या हो रहा है कि उसे कैटाटोनिक बिहेवियर के सिम्टम्स भी आ रहे हैं बट उसे हेलुसिनेशंस भी आ रहे हैं, तो अभी उनमें दोनों के सिम्टम्स आ रही हैं, राइट। तो अभी हम इनमें कैसे से डायग्नोस करेंगे, हम इसमें किस कैटेगरी में डालेंगे, तो वो है हमारी अनडिफरेंशिएट स्किज़ोफ्रेनिया की कैटेगरी। हम अब उस बंदे को हम इस कैटेगरी में डालेंगे। उसके बाद हमारा जाता है रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया। ये थोड़ा सा बिट ट्रिकी सब टाइप है स्किज़ोफ्रेनिया की। इट हैज़ बीन यूज्ड व्हेन अ पर्सन मे हैव अ पास्ट हिस्ट्री ऑफ साइकोसिस बट ओनली हैविंग नेगेटिव सिम्टम। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन उसकी पास्ट हिस्ट्री जो साइकोसिस से है कि उसे स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं बट सिर्फ नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं। इट इज़ लिटल ऑड बट इंडिविजुअल वुड बी एबल टू फंक्शन इन डेली लाइफ। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है, जो बंदा होता है, वो अपनी डेली लाइफ की फंक्शनिंग कर सकता है, इतनी उसमें इफेक्ट नहीं होती। अनलाइक अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एन एक्टिविटी एपिसोड ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, जिससे कि पर्सन जो डिल्यूजन से हेलुसिनेशन होती है तो उसमें क्या होता है कि बंदा कुछ भी अपनी डेली एक्टिविटी को नहीं कर पाता। बट जो पर्सन है रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स आते हैं तो उसमें जो बंदा आता है वो अपनी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज उसे कर पाता है, उससे मतलब इतना इफेक्ट नहीं होता। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन इफेक्टिवली ट्रीट पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। तो कहते हैं जो हमारी एंटीसाइकोटिक जो हमारी मेडिकेशन होती है तो वो पॉजिटिव सिम्टम को ट्रीट कर लेती है, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ता है, बट जो हमारे नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं वो वैसे की वैसे ही रह जाते हैं।
उसके बाद जो नेगेटिव सिम्टम्स हमारे आते हैं वो है फ्लैट इफेक्ट, जैसे कि कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन नहीं आता, मैंने आपको बहुत बार बताया है। देन अदर इज साइकोमोटर डिफिकल्टीज, स्लोड स्पीच, पुअर हाइजीन। उसे अपनी हाइजीन का कुछ नहीं पड़ा होता ना, जैसे रहता है वो कि 15-20 दिन नहाएगा नहीं, अपने बाल कंघी नहीं करेगा, तो वो उनकी जो हाइजीन होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, उन्हें अपनी हाइजीन का कोई भी केयर नहीं होता। उसके बाद जो लास्ट टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है दैट इज़ कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, रेयर देन अदर टाइप्स, ये बहुत रेयर होती है एज कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ कंसिडरेबल डिक्रीज और इंक्रीज इन मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि जो बंदे की मूवमेंट होती है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स मेनली है, उसकी मूवमेंट है, या तो वो इंक्रीज हो जाएगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी। इसमें दो ही फंडा है इसका। मेंटेन ऑफन अनयूजुअल पोस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड एब्सेंस ऑफ स्पीच। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया है इसमें जो पर्सन होता है वो एक अनयूजुअल पोस्चर ले लेता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और उसमें जो स्पीच होती है उसकी एब्सेंस होती है, वो कुछ नहीं बोलता, एक ही पोस्चर में वो खड़ा रहता है। उसके बाद आ जाता है इट इन्वॉल्व्स वेरी डिस्टर्ब मोटर बिहेवियर। इसमें क्या इन्वॉल्व हो जाएगा, उसकी जो डिस्टर्ब हो जाता है, उसका मोटर बिहेवियर है जो वो डिस्टर्ब हो जाता है टोटली। उसके बाद जो उसके बेसिक सिम्टम्स आ जाते हैं कि वो होता है क्या इसमें, तो वो हमारा है, पहला आ जाता है मिमिकिंग समवन्स बिहेवियर, किसी के बिहेवियर की कॉपी करना, जो अदर पर्सन कर रहा है उसे कॉपी करना। म्यूटिज्म बिहेवियर, कुछ भी ना बोलना, बिल्कुल ना टेप लगा लेना मुंह पे कि मैंने तो कुछ बोलना ही नहीं है, उसे कितना ही कुछ कह लो, कितना ही कुछ पूछ लो, उसने नहीं बोलना। अगर उसका मन होगा तो वो बोलेगा, अदरवाइज नहीं। उसके बाद है मेंटेन अ रिजिड पोस्चर एंड अनविलिंग टू मूव। तो उसका क्या होता है कि रिजिड पोस्चर हो जाता है और अनविलिंग टू मूव, वो नहीं कर पाता, मूव नहीं कर पाता, एक ही पोस्चर में 1 घंटा 2 घंटा वो ऐसे खड़ा रहता है, वो चाह के भी अपनी मूवमेंट्स को चेंज नहीं कर पाता। एकोलेलिया में क्या होता है कि जो अदर पर्सन कह रहा है, जब मैंने कहा कि हेलो, तो वो मेरी कॉपी कहेगा हेलो, तो ऐसे क्या वो जो वर्ड्स अदर बंदा कह रहा है उसे कॉपी कर लेता है, रिपीट करता है उसे। एकोप्रैक्सिया में क्या होता है कि वो मिमिकिंग करता है, दूसरे बंदे की जो दूसरा बंदा मूवमेंट कर रहा है उसकी कॉपी कर लेना। मिजारी पोस्चर, एक बेकार पोस्चर में खट जाना। उसके बाद आ जाता है एक अजीब सी पोस्चर में, राइट, कि कोई भी उसे जिसमें कंफर्टेबल हो वैसे अजीब सी पोस्चर में वो खट जाता है। अस्टूपर लाइक कंडीशंस, दिस इज द लास्ट सिम्टम ऑफ कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट सब टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि मैंने सब चीज़ें विस्तार में आपको बता दी हैं, डिटेल में बता दी हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके रिप्लाई वहाँ पे कर सकती हूँ और डेफिनेटली करूँगी, राइट। सो गाइस, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़। आपको सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और जो पहले हमारे स्किज़ोफ्रेनिया की वीडियोस मैं अपलोड कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन पे भी मैं डाल दूँगी, और आई बटन पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको शो हो रहेगा होगा ऊपर। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।